आप आसन से बैठ जाओ और नेत्र बंद करके और कुछ ना कहो, केवल एक ही नाम कहो, ओम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। 10 मिनट करो, ज्यादा नहीं, 5 मिनट करो और सिया राम आंख बंद करके बोलो। और उस समय तुम्हारा मन में ना खेत दिखे ना खलियान दिखे, केवल भगवान दिखे, तो समझ लो कि अब ईश्वर बहुत पास में आ चुका है। अब भगवान मिलने वाला है, भगवान की कृपा होने वाली है। और सिया राम जपो और बभी ना दिखे तो समझो कि अभी तो हमारी बहुत दूरी है। महाराज, जित संघो जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतो। ये 4 नियम यदि कर लिए तो ईश्वर का ये 4 नियम ही तो भगवान की नौकरी करने के लिए ट्रेनिंग है। जैसे संसार में नौकरी लगती है ना, चपरासी की भी नौकरी लगती, 6 महीने की ट्रेनिंग होती है ना, उसमें वो कुछ भी कराए। आर्मी वालों की यहाँ बबीना में होती है, जो हमारे देश की रक्षा के लिए अपना सीना लगाकर जवान खड़े हो जाते हैं। मिलिट्री में जाकर उनकी ट्रेनिंग देखी आप लोगों ने, छत से कुदा देते हैं। खूब सर्दी हो, ठंडे पानी में कुदा देते हैं, बर्फ में ड्यूटी लगाते हैं, जलती हुई अग्नि में से दौड़ाते हैं। कितनी परीक्षा होती है उनकी, जब जाके नौकरी मिलती है ना। और तुम जिस नौकरी को शुरू कर रहे हो वो नौकरी तो ऐसे मालिक की है, आर्मी की नौकरी तो भारत सरकार की है, लेकिन जो नौकरी तुम करने वाले हो वो नौकरी तो ऐसी है जो 14 लोगों का मालिक है। 14 भुवन एक पति होई, 14 लोगों को चला रहा है, 14 लोगों को पाल रहा है, 14 लोगों को बचा रहा है। ऐसे परमात्मा की नौकरी है, तो इसमें तो भैया ट्रेनिंग तो आपकी होगी। यदि उस परीक्षा में पास हो गए तो ईश्वर जरूर कृपा करेंगे, और यदि फेल हो गए तो फिर क्या होगा। इसलिए परेशानी से न डरो। भगवान ने कहा भी है, बोले जो करता है मेरी आस, मैं करता उसका सत्यानाश। फिर भी ना छोड़े जो आस, फिर बनता मैं उसका दास। ईश्वर को दास, ईश्वर कहते हैं मुझे मालिक नहीं बनना भैया, भगवान नहीं बनना। भगवान बनने से भगवान ही डर। आज का इंसान नहीं बन रहा, वो भगवान बन रहा है। आज का इंसान नहीं बन रहा, भगवान बन रहा है। सब लोग मुझे हाथ जोड़े, सब लोग मेरे पैर छुए, सब लोग मेरी बात सुने। और भगवान जो है वो कह रहे भैया हमें भगवान नहीं बनना, हमें तो इंसान बना दो। क्यों? कि सबसे ज्यादा भगवान ही परेशान है। ठाकुर जी को बिठा लिया बाजार से खरीद के शौक में, 100 ग्राम इलायची दाने मंगा लिए, 2 इलायची दाने रख दे भोग के लिए। वो बिना खुशबू आने वाली अगरबत्ती का पुड़ा ले आए, 20 रुपया में जो 30 अगरबत्तियां जलाओ तो धुआं तो हो लेकिन खुशबू ना हो। और 2 चिनोरी दाने रख दे, घंटी बजा दे, जाओ भगवान खा लो। और अपने लिए बढ़िया चटनी पापड़ अचार और चावल सब बना के खा रहे, बढ़िया मस्त। भगवान को 2 इलायची दाने। भगवान कह रहे कि परेशान तो मैं हूं, तुम नहीं। अपने लिए एक जाने कौन सी वो कंपनी चली है आजकल, हमने एक बार पढ़ा मोबाइल पे, क्या है, लक्ष्मी है, लक्ष्मी का है, 350, 400, 500 रुपए की छोटी छोटी सी वो आती, वो लगा लेती माता है। और ठाकुर जी के लिए कभी बाजार से इत्र की शीशी नहीं लाएंगे खरीद के कि हम भगवान को भी सेंट लगाएंगे। तुम जितना प्रेम जिससे करोगे वैसा तुम्हें मिलेगा, ये ईमानदारी वाली बात, इसमें कोई बात नहीं है। जैसे अपन देरानी जेठानी होती, देरानी जितनी जेठानी को चाहेगी तो जेठानी को भी बहन का दर्जा देना पड़ेगा। सो तो जीजी है और नहीं पर तो हाथ चल रही है। सम्मान आप जैसे गांव अपना व्यवहार जैसा है, ऐसा ही तो भगवान है। भगवान कहते जो तू धावे एक पग, मैं धाऊं पग 4।
अरे एक कदम तो मन से मेरी तरफ बढ़ के देख, मैं तो 4 कदम तेरे लिए दौड़ जाऊंगा। लेकिन कब? बोले मन से। आपके मन में ये भावना जिस दिन जागृत हो जाए कि मेरा ठाकुर अभी भूखा है, मैंने ठाकुर को भोजन नहीं कराए, मैंने अपने गोपाल को स्नान नहीं कराया, मैंने अपने गोपाल को भोग नहीं लगाया, यदि दिल में दर्द जिस दिन पैदा हो जाए तो समझ लो कि भगवान से अब नाता जुड़ सकता है। लेकिन लोग अपने लिए सब कुछ और भगवान के लिए कुछ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। महाराज, हो न जाए तन मन से बोलो, तन मन से बोलो एक छोटा सा नाम, तन मन से बोलो एक छोटा सा नाम, श्री राम जय राम जय जय राम। हो ना जाए कहीं जीवन की शाम, हो ना जाए कहीं ये जीवन की शाम, तन मन से बोलो प्यारे जय सिया राम, तन मन से बोलो प्यारे जय सिया राम, तन मन से बोलो प्यारे जय सिया राम। हरि बोल। हो ना जाए कहीं जीवन की शाम, हो ना जाए कहीं ये जीवन की शाम, तन मन से बोलो प्यारे जय सिया राम, तन मन से बोलो प्यारे जय सिया राम, तन मन से बोलो प्यारे जय सिया राम। एक बात बताएं, जैसे कथा में हो ना, तो कथा में बैठे हो ना, तो आपसे भजन हम सुना रहे, सिया राम नहीं जानते आप, माताएं नहीं बोलती कोई बात नहीं, बेचारी इसलिए नहीं गाती हैं कि वो मेकअप बिगड़ जाता ना, वो लगा के आती जो नहीं बोलन दो, इनको मेकअप बनोरन दो। लेकिन भैया लोग तो बोल सकते हो ना, तुम्हारा तो मेकअप नहीं बिगड़ेगा। अभी तो आपको भजन ही गुबार है, अभी तो आपको बधाई भी नचनी पड़ेगी। फिर ताली बजाओ और मन से भजन गाओ तो ठीक है, और ताली नहीं बजाई और भजन नहीं गाया तो फिर नाचना भी पड़ेगा। समझ रहे? तो अभी तो ताली की बात है, तो कोई नहीं मन से कर रहे। तन मन से बोलो सारे, तन मन से बोलो सारे जय सिया राम,
हो ना जाए कहीं ये जीवन की जीवन की शाम हो ना जाए कहीं जीवन की शाम तन मन से बोलो प्यारे जय सिया राम तन मन से बोलो प्यारे जय सिया राम तन मन से बोलो प्यारे जय सिया राम। अरे नए साल में हम भी बाबा, अरे नए साल में हम भी भोले तेरे द्वारे आएंगे। नए साल में हम भी बाबा द्वारे आएंगे और नया साल हम भोले तेरे द्वारे मनाएंगे। और नए साल में भोले तेरे, नए साल में भोले तेरे द्वारे आएंगे। नया साल मेरे बाबा तेरे सर पे बनाएंगे। नया साल है और हम भी भोले बाबा के द्वार पर। अभी तो नई साल लगी 2026। नए साल तेरे बाबा तेरे द्वार मनाएंगे। अरे नई साल मेरे बाबा तेरे द्वार मनाएंगे। और नई साल में बाबा, नई साल में बाबा हम भी द्वारे आएंगे। नया साल मेरे बाबा तेरे द्वार मनाए हो। तेरे द्वार मनाएंगे। भजन ऐसा करो कि भगवान से मन लग जाए। बोले भागवत को कैसे सुनना चाहिए? बोले भागवत सुनने का ग्रंथ नहीं है, भागवत की कथा सुनने की नहीं होती। बोले क्यों? बोले पिबत भागवतम रसमालयम। भागवत की कथा बोले क्या है? बोले रस है। सुनोगे तो कान से निकल जाएगी, पी जाओगे तो हृदय में उतर जाएगी। सुख मुखाद्युतम द्रव संयुतम। भागवत की कथा क्या है? बोले आम का फल और सुखदेव रूपी तोता की चोंच लगी है।
कहते ना कि तोता की चोंच का लगा हुआ आम का फल और ज्यादा मीठा हो जाता है। कहते ना कोयल का मुंह लगा है तोते का लगा, बोले वो आम है। और जितने भी संसार के फल हैं हम मुंह में खा लें, चबा लें और फिर उसको मुंह से बाहर निकाल के थूक दें और फिर उसको खा लोगे? बोलो खाओ? कोई नहीं खाता ना मुंह से उगलने के बाद। लेकिन आम एक ऐसा फल है कि बार बार लोग मुंह में डालते हैं, बार बार बाहर निकालते, बार बार मुंह में डालते, बार बार बार। तो भागवत क्या है? बोले आम का फल है, जितने बार मुंह में डालोगे उतनी ज्यादा स्वाद आएगा। पिबत भागवतम रसमालय, इसको पी जाओ। भगवान की कथा यदि सुनने के बाद कोई कहता है कि हमने तो कथा सुन ली, अब क्या सुनना? राम कथा जे सुनते अगाही, रस विशेष कछु जानो नहीं। यदि कथा सुनने के बाद कह दे कि अब हमें नहीं सुनना, तो उसने तो इस कथा को समझा ही नहीं। सट सुधरे सतसंगत पाई, कैसा भी व्यक्ति हो यदि कथा को सुनता है तो उसकी निश्चय ही मुक्ति होती है। महाराज सौनकों से 6 प्रश्न किए थे। नारद जी महाराज ने कहा था कि हे सौनक ऋषियों, मनुष्य की श्रेय कर मुक्ति का साधन क्या है? पहला 6 प्रश्न किए थे। 6 प्रश्न में संपूर्ण भागवत की कथा है। 6 प्रश्नों में संपूर्ण भागवत की कथा आती है। पहला प्रश्न है मनुष्य की श्रेय कर मुक्ति का साधन क्या है। दूसरा प्रश्न किया था कि लोग मंदिर में जाते हैं और मस्जिद में जाते हैं, हम पूजा भगवान की करें कि खुदा की करें? कोई ईसाई धर्म मानता, कोई बौद्ध धर्म मानता, कोई हनुमान जी को मानता, कोई शिव को मानता, कोई देवी को मानता। अलग अलग अपने अपने मत है, अपने अपने पंथ बना दिए। हम पूजा करें तो करें किसकी? सनातन धर्म में 36 कोटि देवता है और 36 कोटि देवताओं की यदि पूजा करते हो तो सुबह से शाम, शाम से सुबेरा हो जाएगा, पूजा नहीं हो पाएगी। तो बोले हम पूजा करें तो करें किसकी? तीसरा प्रश्न किया, बोले भगवान का नाम अजन्मा है। जब अजन्मा है तो जन्म कैसा? अयोध्या में बाजे बज रहे, गोकुल में बाजे बज रहे, जन्मे कृष्ण कन्हैया खुशी भैया बद में। फिर ये जन्म कैसा हो गया जब अजन्मा नाम है? वो अजन्मा है तो जन्म कैसा हो? जन्म है तो अजन्म का कैसा? चौथा प्रश्न किया था कि भगवान के अवतार कितने हैं। कोई कहता है कि भगवान सुअर बने, कोई कहता है कि घोड़े बने। जो कोई अवतार है तो भगवान के कितने अवतार हो गए वो कथा हमें सुनाए। पांचवा प्रश्न किया कि जब कहते हैं कि भगवान एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है दूसरा नहीं है, तो बोले जब ऐसा है तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। लिखा है कि हरि अनंत है तो अनंत क्यों है जब एक है? तो ये हमें बताओ। और छठवां प्रश्न किया है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। जब गीता में लिखा है कि धर्म जब मिटने लगता है, अधर्म पैदा होता है, पापी पाखंडी जब बढ़ जाते हैं इस धरा पर, जब जाकर के भगवान का अवतार होता है। तो भगवान ने कितनी बार अवतार लिए ये कथा हमें जो भगवान की। अरे मिलजुल के सब लोग राधा नाम गाइए, मिलजुल के सब लोग राधा नाम गाइए। और बहती है ज्ञान गंगा, बहती है ज्ञान गंगा, गोता लगाइए। मिलजुल करके सब भक्तों
गंगा में गोता लगाइए, बहती ज्ञान गंगा में गोता लगाइए। मिलजुल कर सब प्रेम से राधा नाम गाइए, राधा नाम गाइए। बहती है ज्ञान गंगा गोता लगाइए। बहती है ज्ञान गंगा में गोता लगाइए, बहती है ज्ञान गंगा में गोता लगाइए। मिलजुल करके श्री राधा, मिलजुल करके श्री राधा क्यों नाम गाइए। महाराज ये 6 प्रश्न किए हैं। एक कथा सुनाई है सौनक ऋषि यों से सूत जी महाराज कह रहे हैं कि एक समय की बात, देवर्षि नारद हाथ में बीड़ा लेकर के गए हैं। घूमते घूमते आज देवर्षि नारद का आगमन कैलाश पर्वत पर हुआ है। कैलाश पर्वत पर नारद जी महाराज ने क्या देखा कि भगवान भोलेनाथ तो समाधि लगा के बैठे हैं और पार्वती जी मैया भांग घोटे जा रही है। भांग घुट रही है भोले बाबा भजन में। नारद जी महाराज जैसे ही पूछे, नारद जानते हो? नारद का मतलब समझते हो? आजकल कोई अपने बच्चों का नाम नारद नहीं रखते। क्यों? क्योंकि नारद का नाम की महिमा नहीं समझते। नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो, झूठी ना हो, उसका नाम नारद होता है। आजकल तो व्यक्ति बात बात में कसम खाता है, तेरी कसम, तेरी कसम। और जो बात बात में कसम खाए समझो वो एक नंबर को झूठा। जो कसम खाए बात करने में, उसकी बात का कभी विश्वास मत करो। नारद जी महाराज पहुंचे हैं, पार्वती जी मैया भांग घोट रही, भोले बाबा बैठे और नारद जी महाराज की आंखों में से आंसू आ गए। नारद जी रोने लगे। पार्वती जी मैया ने जैसे ही देखो कि नारद बाबा आए, आओ आओ देवर्षि आओ, पधारो, आसन पर विराजो, और नारद जी रोने लगे। पार्वती मैया बोली क्यों रो रहे हो?
नारद जी कहते हैं देवी तुम्हारा कष्ट हमसे देखा नहीं जाता। मैया बोली मुझे काहे का कष्ट है, मैं तो बढ़िया हूं। नारद जी बोले मां तेरा पति जो है ना, तेरे पति जैसा कपटी संसार में दूसरा नहीं है। जैसे ही नारद जी ने कही तो पार्वती जी मैया का तो बिल्कुल शरीर हिलने लगा, गुस्से के मारे लाल आंखें हो गई। बोले हे नारद, एक शब्द भी भोले के प्रति यदि कहा तो समझ लेना जला के राख कर दूंगी। नारद जी और रोने लगे। बोले मैया इसी बात का तो रोना है कि सही को तो कह नहीं सकते और बुरा हम देख नहीं सकते। देवर्षि के मन में एक जिज्ञासा है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे भोले बाबा और पार्वती जी कोई नया इतिहास रचे। पार्वती बोली बता मेरे पति में क्या कमी है, बता बोलो नारद। देवर्षि बोले मां मैंने सुना है कि सौत तो मिट्टी की भी बुरी होती है, सौत मिट्टी की भी बुरी होती है और तेरे पति के गले में मुंडों की माला डली है, एक भी मुंड उसमें पुरुष का नहीं है, नारियों के शीश कटे हुए माला बनी है और ये दिन रात पे अपने गले में पहन रखा है। तुझे कभी बताया कि इन औरतों से इनके क्या संबंध है? मैया बोली ये तो मुझे नहीं बताया। बस बोले इसी बात से तो मैं रो रहा हूं कि तू दिन रात भांग घोटती भूखी प्यासी रहती और वो देखो तुझे आज तक ये नहीं बताया कि ये औरतें इनकी लगती कौन है। और भैया तुम जानो मैया और तेरो काम जाने और मैं तो जा रहा हूं। और नारद जी तो प्रणाम करके चले गए। कई लोग ऐसे होते हैं मोहल्ला पड़ोस में, यदि उन्हें शांति नहीं मिलती वे जाके बाके घर जाएंगे और कहो कछु ना कहें, बस यही कहते कि क्या भैया कहाँ गए। अभी 4 बजे तो एक जनी को बैठा ने झांसी तरफ को हम निकले, जब तो हमने देखो फिर कहाँ गए। बस चाय पी जाओ और घरे चले जाओ और अब तो देखो तुम आधी रात 9 धमैया होने। नारद जी तो कह गए और जैसे ही भोले बाबा जागे तो बोले लाओ पार्वती भंग लाओ। सुनारद जी की तो चली चाल थी। पार्वती जी ने सिलबट्टा उठाया और देवर्षि और शंकर के सामने जाकर के पटक दियो। बोलो जो है सिलबट्टा और बाखड़ी भांग खाओ पियो खूब खाओ मरो, हमें कोई मतलब नहीं, हम तो अपने घर जा रहे। काय को जीवन खराब करे। अरे भांग तेरी भोलेनाथ जी मुंह पे घोटी न जाए। भाग तेरी भोलेनाथ जी, भाग तेरी भोलेनाथ जी, मुँह घोटी ना जाए, मुँह घोटी ना जाए। भाग तेरी भोलेनाथ रे, घोटी ना जाए। घोटी ना जाए मुझसे, घोटी ना जाए, घोटी ना जाए बाबा, घोटी ना जाए। ओ भांग तेरी भोलेनाथ
मुँह पे घोटी न जाए। भाग तेरी भोलेनाथ जी, अये भाग तेरी भोलेनाथ जी, मुँह घोटी ना जाए, मुँह घोटी ना जाए। मैया पार्वती जी बोली हूं, बोले साधु संत तेरे संग निराले, 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 पीते हैं भंगिया भर भर प्याले, पीते हैं भंगिया भर भर प्याले, पीते हैं भंगिया वे तो भर भर प्याले, पीते हैं भंगिया वे तो भर भर प्याले। कोई सुने ना मेरी बात रे, मुँह पे घोटी न जावे, कोई सुने ना मेरी बात रे, मुँह घोटी ना जाए, मुँह घोटी ना जाए। जय हो। पार्वती कहने लगी भोले बाबा पहले से ही हो विषधारी, पहले से ही हो विषधारी, पहले से ही हो विषधारी, पहले से ही हो विषधारी। भांगे क्या करे भंगिया बिचारी, भांगे क्या करे भंगिया बिचारी, क्या करेगी भंगिया बिचारी, क्या करेगी भंगिया बिचारी। कैसी है जा सौगात रे, मुँह पे घोटी न जाए। घोटी जाए रे, तुम भांग ये प्यारी, बोल भांग ये प्यारी। भांगे तेरी भोलेनाथ
मुँह पे घोटी न जाए। भागोतरी भोलेनाथ जी मुख घोटी ना जाए, मुख घोटी ना जाए, मुख पार्वती मैया तो नाराज है गई। भोले बाबा ने देखो, और भोले बाबा पार्वती मैया से बोले देवी इधर आओ। पार्वती जी से बोले सच्ची बताइयो, झूठ नहीं बोलियो, भांग तो नहीं खा ली? आज तुम जो बातें कर रही हो इन बातों से ऐसा लगे कि तुम्हें भंगिया चढ़ गई। पार्वती जी मैया बोली अभी तक तो चढ़ी थी सो तो सब होता रहा, आज जे कहो कि चढ़ी थी सो आज उतर गई। आज कहीं नारद जी ना आते तो हम तो ऐसे ही पागल बने रहते जीवन भर। भोले बाबा ने कहा दोबारा कहना, क्या कहा? हाँ। बोले नारद जी नहीं आए होते तो हम तो पागल ही बने रहते। बोले नारद आए थे? बोले हाँ। बोले फिर तुम्हारी कोई गलती नहीं। नारद आए और आग ना लगाए। देवी क्या बात है, क्यों नाराज हो गई हो, हमें बताओ। मैया पार्वती बोली एक बात बताओ, हम इतनी सेवा करते, हम इतने रात तुम्हारे सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, ऐसी हमने कौन सी गलती कर दी आपकी सेवा में जो आपने आज तक ये नहीं बताया कि तुम्हारे गले में जो औरतों की मुंडों की माला है, इन औरतों से तुम्हारे संबंध क्या है? भगवान शंकर हंसने लगे, अरे देवी इतनी सी बात? देवी जी ये शीश और कोई नहीं, जितने मुंड मेरे गले में माला में डले हैं, ये मुंडों की गिनती इस बात की साक्षी है कि इतने जन्मों से तुम लगातार मेरी ही पत्नी बनी हो। जब जब तुम्हारा अंत होता है मैं तुम्हारा शीश काट के इस मुंडमाला में पिबो देता हूं। इतने जन्मों से तुम मेरी ही पत्नी बनती आ रही हो। पार्वती जी मैया क्रोध में थी तो आंखों से तो आंसू आ रहे थे, और पार्वती जी ने रोते रोते धीरे से कहा, बोले हम इतने बार मरे तुम एक बार ना मरे। भोले बाबा बोले देवी मैंने अमर कथा को सुना है, जो यह सुनहे अमर होए जाए। मैंने अमर कथा को सुन रखा है देवी, मेरी अकाल मौत नहीं हो सकती। पार्वती जी बोली जब इतने जन्मों से हम तुम्हारी पत्नी बनते आ रहे और जो ही काम कर रहे ये सिलबट्टा में गड्ढा पर गए घोंट घोंट, तुम्हें एक जन्म में शर्म नहीं आई हमें सुनाते कथा? अरे हम उतर जाते, हम उमर हो जाते। बाबा बोले कि देवी मैंने कई बार प्रयास किया तुझे अमर कथा सुनाने का, लेकिन ऐसा हुआ कि तुम अमर कथा नहीं सुन पाई। एक बार त्रेता की बात है, त्रेता में भी मैंने तुम्हें कथा सुनाने का प्रयास किया था। एक बार त्रेता जोग माही, एक बार त्रेता जोग माही। एक बार त्रेताय गुमाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती
ऋषि अखिलेश्वर जाने। पूजय ऋषि अखिलेश्वर जाने। पूजय ऋषि अखिलेश्वर ज्ञान। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर कुंभज माने अगस्त ऋषि के पास पार्वती को लेके सती को लेके गए थे। संग सती जग जननी भवानी, उनके संग में कौन गया था? जगत की माता सती। अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए भगवान शंकर लेके गए। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अगस्त ऋषि ने बहुत पूजा पाठ करके इन्हें आसन पर बिठाया। राम कथा मुनि बरज बखानी, और भगवान की कथा प्रारंभ हो गई। लेकिन सती का मन कथा में नहीं लगा। सती का मन कथा में नहीं लग रहा था। ये शंकर ने जब देखा कि सती का मन नहीं लग रहा, तो शंकर जी अगस्त ऋषि से विदा मांगी है। मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, अब हम कैलाश जाएंगे। संग चली पुनः दक्ष कुमारी। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जब कथा सुनने आई तो क्या लिखा था? जग जननी भवानी, जगत की माता कथा सुनने जा रही है। क्योंकि कथा सुनने जा रही तो कितनी बड़ी पदवी लगी। जगत की मां, जगत की जगदम्बा, जगत की शक्ति कथा सुनने जा रही, इतनी बड़ी उपमा लग गई। और जब कथा नहीं सुनी तो दोष लग गया, तो कितनी बड़ी बेइज्जती हो गई। फिर लिख दिया, बोले संग चली पुन दक्ष कुमारी। सीधा बाप का नाम लिखा के बोले दक्ष की लड़की आज लौट के जा रही है। भवानी भवानी सब ख्याति खत्म, सारी उपमा खत्म हो गई। बोले दक्ष की लड़की लौट के जा रही, सीधा लिख दिया। कथा सुनी नहीं थी, केवल सुनने आ रही थी तो इतनी बड़ी पदवी मिली थी। यदि आप मन से कथा सुनोगे तो आपको अपनी कीर्ति, आपको अपना नाम बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन कथा को मन से सुनो। महाराज, पहली गलती सती की हुई, कथा नहीं सुनी। दूसरी गलती सती ने क्या किया? रास्ते में आ रहे थे भगवान, त्रेता का समय था। राम लक्ष्मण जंगल में घूम रहे थे सीता जी को ढूंढते हुए। रो रहे थे भगवान, हे खग हे मृग मत कर श्रेणी, कोई सीता का पता बताए। जैसे ही शंकर जी ने देखा कि मेरे आराध्य मेरे स्वामी हैं, भगवान भोलेनाथ प्रणाम करते हैं। सती से बोले प्रणाम करो, ये जगत के पिता हैं, मेरे मालिक हैं, मेरे स्वामी हैं। सती के मन में विचार आया कि जो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया और इसकी पत्नी को दूसरा लेके भाग गया, ये जगत की क्या रक्षा करेगा? ये जगत को कैसे बचाएगा, कैसे रक्षा करेगा? मैं नहीं करती प्रणाम। दूसरी गलती, पति की आज्ञा नहीं मानी। तीसरी गलती, भगवान शंकर से बोली कि मैं इनकी परीक्षा लेना चाहती हूं, मैं इनसे मिलना चाहती हूं। शंकर जी बोले अरे सती प्रणाम कर लो, मत जाओ, वो जगत का स्वामी है। बोले नहीं मैं जाऊंगी। तो बिना माने चली गई और सती की न सीता कृत भेजा, सती ने सीता का भेष बना लिया। रास्ते में बैठ गई कि यदि ब्रह्म होगा तो पहचानेगा और नहीं हो, ब्रह्म नहीं होगा तो भूल जाएगा कि और मुझे सीता समझ बैठेगा। परीक्षा ली। जैसे ही लक्ष्मण की निगाह पड़ी तो लक्ष्मण जी तो एक बार चौंके कि मां हमारी मैया सीता। लेकिन जब भगवान राम की निगाह सती पर पड़ी तो दूर ही ते प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। हाथ जोड़ के भगवान बोले प्रणाम करता हूं मां, पिता समेत। बोले मैं आपको नहीं, आपके पिता को जानता हूं जिसने तुम्हें पैदा किया है, दक्ष की बेटी सती हो तुम। सती को बड़ा कष्ट हुआ कि मैंने गलत किया।
भोले बाबा के पास पहुंची। बाबा बोले ले आई परीक्षा? बोले कछु ना परीक्षा ली ने गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, झूठ बोल गई। उसी समय प्रजापति दक्ष ने यज्ञ कराया और यज्ञ में बुलवाया है। सबको वो निमंत्रण दिए, सती को निमंत्रण नहीं दिया। शंकर जी से बोली ये विमान कहां जा रहा है? बोले तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, वहां जा रहे हैं। बोले मैं भी जाऊंगी। बोले अपने निमंत्रण ही नहीं आया। बोले निमंत्रण नहीं आया तो क्या हुआ? मेरा पिता है, मैं उस घर में खेली कूदी बड़ी हुई हूं, वो घर मेरा है। बोले चले जाओ, तहां जाए कल्याण न हो जाओ, बिना बुलाई जाओगी लेकिन तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। और बिना आज्ञा शिव के चली गई तो सती को मरना पड़ा था। इसलिए जीवन में गलती मत करो, जितना हो सके अपने परिवार की मर्यादा को रखो, अपने बड़ों की बात मानो, अपने बड़ों की सेवा करो, अपने बड़ों का सम्मान करो, आपका तो सम्मान अपने आप हो जाएगा। आज भोलेनाथ फिर कह रहे हैं पार्वती से कि हे देवी, यदि कथा सुनना चाहती हो तो जो यह सुनहि अमर होए जाए। यदि इस कथा को जो सुन लेगा वो अमर हो जाएगा। देवी हाथ जोड़ करके नारायण को प्रणाम करो। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैवम नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। हे नारायण, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। पार्वती जाओ, कैलाश पर कोई है तो नहीं, कोई जीव जंतु नहीं होना चाहिए जो इस कथा को सुन ले। पार्वती ने त्रिताल बजाया है। एक तोता की पत्नी उस बरगद के पेड़ के ऊपर बैठी थी, गर्भ था उसके पेट में। जैसे ही ताली बजाई पार्वती ने, और पार्वती की ताली गर्जना जैसे ही हुई, वो घबरा गई बेचारी एकदम, और घबरा के जैसे ही उड़ी, उसका गर्भ वहीं कैलाश पर गिर गया। भगवान शंकर कथा को प्रारंभ करते हैं। अगुनाहि निगुनाहि नहीं कछु भेदा। उस कथा के प्रभाव से वो तोता का बच्चा जिंदा हो गया। भोले बाबा पार्वती से बोले कि देवी, मैं कथा सुनाता रहूंगा और तुम हुंकारी लगाना। मैं कहूंगा कथा और तुम कहना हूं, और जब तुम हुंकारी बंद कर दोगी तो मैं कथा बंद कर दूंगा। बोले ठीक है। कथा चालू हो गई, बढ़िया कथा चली, और पार्वती मैया को नींद आ गई। जैसे ही पार्वती सोने लगी, क्योंकि माताओं के पास बहुत व्यवस्थाएं भगवान ने बना के भेजी वहीं से, नहीं जैसे नींद आए तो कुछ करना ही नहीं है, अब सट के बैठती हैं, एक तो दूर नहीं बैठती हैं एक दूसरे से, जब तक वो झुके नहीं तो उनको मन नहीं लगता। और थोड़ा सा घूंघट नीचे करो, खूब टिक के सो, बढ़िया शांति है, कोई लड़ नहीं रहा, कोई आवाज नहीं आ रही, घबड़ झगड़ नहीं रहा, और जय बोली सो जग जा। एक रोने की व्यवस्था है, कई जगह तो जबरदस्ती रोने लगते हैं, घूंघट के अंदर कौन देख रहा। ये बड़ी सुविधा है। पार्वती जी घूंघट नीचे करके कथा सुन रही थी, सोने लगी। वो तोता के बच्चे ने देखा कि ये तो सोने वाली है, और यदि हुंकारी बंद हो जाएगी तो कथा बंद हो जाएगी। तो पार्वती के ही सुर में वो तोते का बच्चा हुंकारी भरने लगा, और शंकर जी कथा कहते जाए, जब भोले बाबा बोले कि इस प्रकार कन्हैया ने महारास रचाया ब्रजमंडल में, सारी गोपियां नाच रही हैं और भगवान कृष्ण नाच रहे हैं। और जैसे ही कहा सो पार्वती की तो नींद खुल गई। बोले सुनो सुनो सुनो। बोले क्या हुआ? बोले बताओ फिर भगवान राम ने फिर क्या किया, फिर सीता मिली कि नहीं मिली? शंकर जी बोले सीता मिली कि नहीं मिली? अरे राम की कथा तुम्हें सुना तो दी कि अयोध्या के राजा बने, लंका पे विजयी हुई, सीता को लाए, और फिर यहाँ कृष्ण जन्मे, बड़े भय और महारास हो रहा, तुमने कथा नहीं सुनी? पार्वती जी बोली अब झूठ नहीं बोलना चाहिए। सो घबरा के कहने लगी, बोले बाबा मुझे तो नींद आ गई थी।
बोले जब तुम सो गई थी तो कथा में हुंकारी किसने लगाई? तब शंकर देखे उधर ध्याना, और जैसे ही नेत्र बंद करके ध्यान लगाया भोले बाबा ने, तो पार्वती के आंचल में एक तोता का बच्चा छुपा बैठा है और वो हुंकारी बोल रहा है। भोलेनाथ को क्रोध आ गया, अरे तुमने छिपके कथा सुनी है और त्रिशूल उठाया है, और वो तोता का बच्चा भाग गया। आगे आगे वो तोता का बच्चा, पीछे पीछे भोले बाबा भागते गए भागते गए। दूर प्रांत में जाकर के सांप्रास नाम का आश्रम था, जहां व्यास महाराज जी रहते थे, जिन्होंने भागवत जैसे 18 पुराणों को लिखा है। व्यास जी महाराज की पत्नी विटिका हाथ में जल का लोटा लेके सूर्य को जल दे रही थी। जितने भी शब्द है ना वर्णमाला में, आहो काहो माहो, बोलोगे तो अंदर की ताकत बाहर निकलती है, मुंह में ना शब्द बनते तो ताकत। एक ओम शब्द ऐसा है कि बाहर की श्वास अंदर जाती है, और वो जल चढ़ा रही थी। ओ ये उड़ता हुआ तोता उस हवा के सहारे और बिटका महारानी के गर्भ में चला गया, पेट में पहुंच गया। और भोले बाबा ने ललकार मारी, ए व्यास, तुम्हारे आश्रम में हमारा दुश्मन घुसा है, उसे बाहर निकालो। भोले बाबा से व्यास जी महाराज हाथ जोड़ के बोले कि प्रभु ये कहां से आ रहा? कैलाश से आया ना। कथा किसने सुनाई? आपने सुनाई ना। और आप कहते हो कि जो ये कथा सुन लेगा वो मर नहीं सकता। जो यह सुना है अमर होए जाए। आप ही कह रहे कि जो सुनेगा वो अकाल मौत नहीं मरेगा, और आप ही मार रहे हो। भोले बाबा जी कैसी भंगिया चढ़ी है? भोले बाबा तो लौट के कैलाश चले गए, और ये बच्चा गर्भ में है, 1 साल हो गई बाहर नहीं निकला, 2 साल हो गई बाहर नहीं निकला। बिटका को बड़ा कष्ट होता है गर्भ में। व्यास जी से बोली ये कैसा बच्चा है, पैदा ही नहीं होता, बाहर ही नहीं आता। व्यास जी ने उस बालक से योग के द्वारा बात करी, बोले बेटा बाहर आ जाओ। वो गर्भ आवाज देता है कि मुझे शंकर मार देंगे, मैं बाहर नहीं आऊंगा। इस प्रकार से 12 वर्षें व्यतीत हो गई। 12 साल तक वो बच्चा मां के गर्भ में रहा। 12 वर्ष में जब असहनीय पीड़ा हुई, भोले बाबा की प्रार्थना करी कि भोले बाबा कह दो कि मैं नहीं मारूंगा, ये बच्चा जन्म ले ले, नहीं मेरी पत्नी मर जाएगी। जैसे ही व्यास जी ने प्रार्थना करी तो भोले बाबा बोले अब है वरदान, कोई नहीं मारेगा। मैं क्या, कोई नहीं मार पाएगा। 12 वर्षों के बाद इस बालक का जन्म हुआ है, और उस बालक का नाम रखा, बोलिए सुखदेव जी भगवान की जय। महाराज सुखदेव जी का जन्म होता है। सुखदेव जी बचपन से ही वैरागी हो गए, भगवान की भक्ति करने लगे। इनके पिताजी इन्हें भागवत का ज्ञान कराते हैं, लेकिन जंगल में तपस्या को चले गए, नहीं लौटे। फिर व्यास जी ने तोताओं को भागवत के श्लोक रटाए, पक्षियों को श्लोक सिखाए, बोले हमारे पुत्र को सुनाओ जहां तपस्या। फिर पक्षियों ने सुनाए तो सुखदेव जी व्यास जी के पास आए, संपूर्ण भागवत के ज्ञानी बने। फिर तपस्या के लिए चले गए। अगुण ही निगुण है नहीं कछु भेदा। अगुण निगुण में कोई भेद नहीं होता। हमारी भावना जैसी है वो जरूरी है। हमारी भावना में भाव कैसा है। व्यास जी महाराज सौनक कह रहे हैं कि हे ऋषिश्वरों, परीक्षित महाराज की मुक्ति कराई सुखदेव स्वामी ने। श्राप लगा था अकाल मौत का, लेकिन मुक्ति हो गई थी। सौनकों ने प्रश्न किया कि ये परीक्षित कौन थे? परीक्षित महाराज का जन्म कहां से हुआ था? यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेशतिम वीरगतिम गतेषु वृकोदराधिगधा विवर्षो
भगनोर्दण्डाघ्रष्टराष्ट्रपुत्रौ यदा मृदे कौरव संजयाना। कौरव और पांडवों में विवाद हो गया। सारे लोग मारे गए, युद्ध हुआ भयंकर। बड़े बड़े वीर वीर गति को प्राप्त हुए। महाभारत की बड़ी सुंदर कथा है, लेकिन आज हम प्रारंभ नहीं करेंगे। समय हो चुका है आरती का, और कथा को विराम देने से पहले 2 मिनट जो दानदाताओं का दान आया है उसको भी आप लोग श्रवण करेंगे। हमारे सम्माननीय श्री केरन सिंह जी यादव जी, केरन सिंह यादव जी की तरफ से 11,100 रुपए इस कार्य को संपन्न बनाने के लिए दान आया है। भगवान खूब उनको उन्नति दे, भगवान खूब उनके संतान को आगे बढ़ाए। दूसरा नाम है श्री शिषपाल जी यादव जी, जो इसमें कमेटी सदस्य यजमान बने हैं। 5100 रुपया नगद दान दिया है। भगवान उन पर खूब कृपा करे। 500 रुपए राम भवन यादव जी सिंहपुरा बालों की तरफ से दान हुआ है। भगवान उन पर अपनी दया दृष्टि सदा बनाए रखें। 550 रुपए हरगोविंद राजपूत जी खाचरन बालोन की तरफ से आया है। हरगोविंद राजपूत जी खाचन की तरफ से आया। भगवान उनको प्रसन्न रखे। 1100 रुपए नारायण सिंह यादव जी की तरफ से आया है। भगवान ऐसे यादव जी के परिवार पर सदा कृपा करके उन्हें विपत्तियों से बचाएं। 500 रुपए नरेंद्र सिंह यादव जी की तरफ से आए हैं। इस कार्य के लिए परमात्मा उनकी हर घड़ी रक्षा करे। और 1100 रुपए नरेंद्र सिंह यादव जी की तरफ से आए हैं भोजन के लिए। नरेंद्र यादव जी ने आज निमंत्रण किया था हमारा। ए भैया वो कैमरामैन कहाँ है, इसको कट ऑफ करो, कट ऑफ करो इसको, ये डिलीट करना थोड़ा। कथा का अभी प्रसंग नहीं है, ये गांव का प्रसंग है। नरेंद्र सिंह यादव जी ने 1100 रुपए नगद। और श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से बोलो एक छोटा सा नाम। तन मन से बोलो एक छोटा सा नाम। जय श्री राम बोलो जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। और देखिए सभी भक्तों से निवेदन है कि जब जब भजन हो तो सभी तालियों की सेवा दें। सभी भक्तों से निवेदन है कैसे, तन मन से बोलो एक छोटा सा नाम। तन मन से बोलो एक छोटा सा नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय हो।
दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाओ। जय हो। काय भैया लोग तुम नहीं मानो भाई। देखो एक बात बताएं, पंडित तो बहुत बेकार चीज होती। 4 हाथ त्रिया से रहियो, 12 हाथ सिंगारे से, 16 हाथ पंडित से रहियो, मरवा देते सारे से। यदि तुमने हमें नहीं मानी तो हम तो इन्हें समझाएं तो घरे तुम्हें पता पा रहे फिर। हमने कही के ऊपर हाथ उठाओ, तालियां बजाओ तो बजाओ। तन मन से बोलो एक छोटा सा नाम, तन मन से बोलो एक छोटा सा नाम, श्री राम जय हो जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय हो। जैसे अपने तो शादी होती ना, शादी और बहू आ जात घरे तो वो सास चाहे 80 साल की हो जाए, और जब बहू मंदिर पे जाए तो सास बधाई जरूर करे। काय उनने कही बधाई कर लो, नहीं मैया नाराज हो जाए सो बहू बिगड़ जाए। तो बधाई करे तो मैया को मनावे के लाने, और बधाई ना करो तो फिर समझो का हुई है। तो बधाई तो कर लो तो जो तो जब कछु होए। और अब यदि जो भोले बाबा बैठे यहाँ तो जो तो और ओगरदानी है, यदि बधाई नहीं करोगे तो सुनेंगे कैसे। मोहे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। खड़े होके वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊं। सभी लोग बैठे, केवल नाचने वाले खड़े होंगे और बाकी सब बैठ जाएं। नाचने वाले खड़े होंगे, बाकी सब बैठे। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। मेरो धक धक मेरो धक धक मेरो धक धक धड़के जिए सखी वृंदावन जाऊंगी। पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। मेरे नैनन हो मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाओगे। मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाओगे। मोहे उठे मोहे उठे मोहे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी।
एक चीज बताएं, यदि बधाई तुमने पहले बंद कर दी और ये बजाते रहे तो ये तो बहुत गाँव में जात ये आप उसमें बतराते हुआ कि तो वे सबरी बूढ़ी हती डोकरियां कहू को नहीं नच पाओ, ये तो बेकार है लहर में कोई कोई। और कहीं तुम नचे बधाई करते रही और ये बंद हो गए तो कहें कि हाँ आज भेरो परो काऊ गुजरिया से मोहे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। मेरे नैनन ओ मेरे नैनन, मेरे नैनन बरसे नीर सखी जाओगी। हरी बोल। लौट के आओगी, ओ वृंदावन जाओगी सखीना लौट के आओगी। मोहे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाओगे। मोहे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाओगे। बोलो बिहारी जो भगवान की। हमने आज समझ ली भूखी हैं, कल तुम इतनो खाखे आइयो कि पचे नहीं सारो चाहे बधाई 2 घंटा हो। ठीक है, कल तीसरो दिन है, 2 तो हो गए आज और एक 8 दिना की बात है। अब कह रहे गए 6 और 1 दिन आए हवन को कथा के कह रहे गए 5 और तुम बेचारे ही करते रहो कि जे उठे सो हम उठे सो बस ऐसे ही में करे जा रहे हैं। बैठी रहो फिर पछताओ कि हमने कहा कर लो जो हमें तो कई दिना से करने दो। आरती जलवाएं, आरती कराएं, सभी यजमान आरती हो खड़े हो जाएं। जो यजमान इधर उधर हो समिति के यजमान आरती के लिए आ जाएं आगे। और समिति के जो भी यजमान हैं वो आरती की थाली एक दूसरे को दे जाएंगे और 2 आरती यजमानों के पास रहेंगी। समिति वाले भी आरती को आगे आ जाएं। जो भी और भी यजमान बने वो सभी आगे आ जाएं और उनको जो आरती की थाली आएगी वो आपस में एक दूसरे को देते जाएंगे। और भैया एक और दानदाता का अभी दान आया है। श्री ब्रजनंदन पाल लाहौर ठकुरपुर वाले 1100 रुपए दान आए हैं। ब्रजनंदन पाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान ऐसे ही कृपा रखें। और सुनो, ये कथा है, ये यज्ञ है। 11 तारीख से यहाँ यज्ञ शुरू हो जाएगा और 15 तक चलना है। 14 तारीख को सिद्ध बाबा की मूर्ति बैठना है। तो ये कथा तो कथा ही नहीं है, ये तो यज्ञ भी है। तो इसमें तो चाहे आप 1 रुपया देना, लेकिन अपना सहयोग दान जरूर देना, जिससे इस यज्ञ के पुण्य के भागीदार सब लोग बनो, सब यजमान बनो। आरी आरती गाऊं
आरती गाऊं ओ बांके बिहारी तेरी आरती 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 गाओ प्यारे आपको मनाओ मनाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ कुंज बिहारी तेरी आरती मुकुट तेरे शीस पे सो है मोर मुकुट तेरे शीस पे सो है प्यारी बसुरिया मेरो मन मोह है प्यारी मुरलिया मेरो मन मोह है तेरी बसुरिया मेरो मन मोह है प्यारी बसुरिया मेरो मन मोह है प्यारी सी छवि पर प्रभु की छवि पर बल बल जाऊं हे बनवारी तेरी आरती श्री बांके बिहारी तेरी आरती एक दूसरे को थाली देते जाओ। प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणन में प्रभु के चरणों में शीस नवाऊं हे बनवारी तेरी आरती श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ हरिदास के नाथ आप हो श्री हरिदास के नाथ आप हो जीवन सुख दुख साथ आप हो जीवन सुख दुख साथी आप हो हे बनवारी कुंज बिहारी अपनो बनाऊं हे बनवारी तेरी आरती पर प्रभु के चरण में शीस नवाऊं
हे बनवारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंजी बिहारी कुंजी बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे बनवारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च देवं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। ओम जलेन शीतले करणे पुष्पादेवादिवंदनम हृदयात्माना हि वंदनमस्ते भिक्षारुणं मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरि ओम ओम यज्ञेन मया जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना सबको देव थोड़े थोड़े अन्नादेनागौ महिमानः जजन्द्रत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कर्मसिद्धि च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम से बंदकार बुढ़जम भगवाड्वलब्जे पुन्ना गजात करवीर रसाल पुष्पे बिल्व प्रिवाव तुलसी दल मंजरी में धुम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदे। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालेन भवानि जा पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहेणाम परमेश्वरा। ओम श्रीमद्भागवत महापुराण पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। विष्णु अवतारे गोपाल कृष्ण चरणकमलेषु मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सभी अपने चावल और जो भी हाथ में द्रव्य दक्षिणा हो श्री भागवत जी पे चढ़ाएं। बोलिए भागवत भगवान की, गजानंद भगवान की, सिद्ध महाराज की, रामचंद्र भगवान की, और शाराम राजा सरकार की, बस्ती नगर की, ब्रज के कन्हैया लाल की, नंद लाल की, यशोदा के लाल की, देवकी लाल की, चित्त के चुरैया की, बंसी के बजैया की, रहस के रचैया की, ओम यशोदा के छैया की। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। सभी लोग प्रणाम करें, भागवत जी को छू करके जाएं, भागवत जी को प्रणाम करके जाएं। आरती और प्रसाद लेकर जाएं। बिना आरती ले, प्रसाद ले, उसके बाद यहाँ से पधारेंगे। और यजमान वर्ग ध्यान दें, सुबह 9 और 9:15 तक सीढ़ी चढ़ना है। कल से काम बढ़ जाएगा, तो सभी यजमान 9 बजे यहाँ पधारें। सामान का ध्यान दें, सामान जो पूजा में लगना है वो लेके आए और 9 बजे यहाँ आ जाएं। लो सभी लोग आरती ले लो।